नमस्कार, बड़ी बहस देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज होगी पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान की बात। पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के आधा से ज्यादा विधायकों के साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। स्वर्ण मंदिर आने से पहले सभी विधायक और सीनियर नेता अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर जमा हुए। इसके बाद बस में बैठकर पूरा काफिला दरबार साहिब मत्था टेकने के लिए पहुंचा। अब सवाल यह उठता है कि क्या पंजाब कांग्रेस के विधायकों और सीनियर नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार कर लिया है क्या? और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी में क्या अकेले पड़ गए हैं? पिछले कुछ समय तक पंजाब में बेअदबी कांड हो, रेत माफिया, केबल माफिया जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रहा था। लेकिन क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू को कमान मिलने के बाद ये सभी मुद्दे खत्म हो रहे हैं क्या? यह भी सवाल उठता है। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर माफी नहीं मांगेंगे, वे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि दोनों के बीच ये तनातनी कब खत्म होगी। कुछ अहम सवाल आज जिन पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन पंजाब में जिस तरह से अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के अब लगातार पार्टी में दो गुट नजर आ रहे हैं। एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का। बाकायदा नवजोत सिंह सिद्धू ने विधायकों के साथ दरअसल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में एक माथा टेका। आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर आने से पहले सभी जो विधायक हैं और सीनियर नेता हैं वो अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर जमा हुए और पूरा जो काफिला है फिर वो दरबार साहिब मत्था टेकने के लिए वहां पर पहुंचा। लेकिन अब आगे क्या होगा पंजाब की सियासत में, ये देखने वाली। तो पंजाब में चुनाव से पहले जो घमासान कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है ये कब खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमित अरोड़ा दीवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका। अर्शप्रीत खड़ियाल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र राजपुरा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। ओपी शर्मा भी हमारे साथ, संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त सीधे लाइव जुड़े। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रविंद्र राजपुरा जी आप ही से मैं करना चाहता हूं। चुनाव से पहले तो पार्टियां तो अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश करती है। अध्यक्ष अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया तो समस्या कहां पर आ रही है? कैप्टन साहब को नाराजगी क्यों है इतनी? बात तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा बढ़िया रूप से बता सकते हैं। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं अपनी बात यहां पे ये जरूर रखना चाहता हूं कि जो सिद्धू जी को प्रधान लगाया गया है वो पंजाब के लोगों के सामने नई बोतल में पुरानी शराब उतारने का काम किया गया है। लोगों को एक और छद्मावरण के तहत एक और तरह का कैमोफ्लाज जो लोगों के सामने पेश किया गया है, ताकि जो कैप्टन पे लगे हुए आरोप हैं वो सिर्फ कैप्टन पे लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी पे आरोप नहीं है। असल में वो आरोप जो बेअदबी का आरोप है या जितने तरह के आरोप हैं वो कैप्टन पे ना होकर कांग्रेस पार्टी पे है। और जो इनके स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर कैप्टन की इमेज जो खराब हो चुकी है उसको सिद्धू की इमेज से रिप्लेस करेंगे तो शायद पार्टी दोबारा से रिवाइव कर जाए पंजाब में, जो कि किसी भी रूप से संभव नहीं दिखता है। अर्शप्रीत जी, क्या पंजाब कांग्रेस में चल रहा है? आप थोड़ा खुलकर इस बात को बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू अगर अध्यक्ष बने हैं तो कैप्टन साहब की नाराजगी क्यों है इस पर? आपको आवाज मिल रही सर मेरी? अर्शप्रीत जी, चलिए आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। मैं दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ अमित अरोड़ा दीवान जी जुड़े, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमित जी, आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से अब दो गुट हमें दिख रहे हैं, एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का। बाकायदा नवजोत सिंह सिद्धू ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया और दिखाया कि विधायक कितने उनके साथ हैं, उनकी ताकत कमजोर नहीं है, उनको कमजोर समझने की कोशिश ना की जाए। शंकर जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी में
पार्टी जो है वो सर्वप्रिय होती है। अब अगर सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाया हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने, तो कैप्टन साहब ने ये तो कह दिया कि भाई मुझे मंजूर है जो हाईकमान ने किया है, लेकिन उन्होंने बीच में उनको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। अब बात ये है कि जितने विधायक पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के थे, ठीक है, वो आज 62 विधायक जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कैप्टन साहब ने अपना विधायकों में विश्वास मत जो है वो खो दिया है। और भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल के माध्यम से आज ये मांग करती है कि कैप्टन साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके पास विश्वास मत नहीं है। उनको विधानसभा में ये विश्वास मत जो है वो ग्रहण करना चाहिए। और क्योंकि ये एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि आज सिद्धू साहब के सामने भी राजनीतिक संकट है। अब देखिए एक कैबिनेट रिशफल होना है, कैप्टन साहब की अलग सूची है, सिद्धू साहब की अलग सूची होगी। जो बात ये है कि आज पंजाब में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। कल भी हमारे जलंधर में एक व्यापारी को गोली से मार दिया गया। ठीक है, उस पर आएंगे, उस पर आएंगे सर। अब मोहाली में अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं अमित जी। आपको तो मौका दे दिया ना कांग्रेस ने, बैठे बैठे आपको मुद्दा मिल गया अमित जी। अर्शप्रीत जी, मेरा सवाल आपसे था, आपको मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी, आप तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। अमित जी भी यही कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू का। क्या कमजोर पड़ गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद? क्या चल रहा है पार्टी में? मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही, बोलिए जी। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इट्स एज क्लियर एज अ ग्लास ऑफ मूनशाइन कि एवरीथिंग इज फाइन एंड वेल इन द कांग्रेस पार्टी। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दो राह होनी नहीं चाहिए। ये पार्टी जो यहाँ पे अभी क्रिटिसाइज कर रही हैं, ये पहले भी बहुत स्पेकुलेशंस बता रही थी, बहुत ही अंदाजे लगा रही थी कि ये गलत होगा, ये गलत होगा, लेकिन कांग्रेस इंटैक्ट है, थी और रहेगी। हम ना तो भारतीय जनता पार्टी जैसे हैं, भारतीय जासूस पार्टी है वैसे तो, कि अपने ही लीडर को जो किसानों की बात कर रहा है उसको निकाल के बाहर फेंक दे मिस्टर रणल जोशी को, ना ही हम अकाली दल जैसे कि अपने टॉल लीडर्स को, जैसे ब्रह्मपुरा साहब है, ढींडसा साहब है, उनको निकाल दिया और उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म कर ली, और ना ही आम आदमी मुझे बताइए अर्शप्रीत जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, कैप्टन साहब ने नवजोत सिंह सिद्धू से बात क्यों नहीं की? कहां पर नाराजगी है? क्यों? आपको किसने कहा है कि बात हुई या नहीं हुई? ना तो ये कैप्टन साहब ने कहा है, ना ये सिद्धू साहब ने कहा है। तो बात हुई तो आप बता दीजिए, हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे दीजिए, बात हुई, क्या बात हुई, क्या नाराजगी थी, वो खत्म हो गई है दोनों के बीच में? इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं इसी पर। एडवाइजर का ऑफिशियल ट्वीट आया है कि जब तक सिद्धू अपनी माफी नहीं मांगते, कैप्टन साहब का बयान नहीं है, उनके मीडिया एडवाइजर है, उनका ये कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अशोभनीय टिप्पणियां की है कैप्टन साहब के खिलाफ, जब तक इसको लेकर वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक बातचीत नहीं हो सकती है। अर्शप्रीत जी, तो ये तो क्लियर है ना कुल मिलाकर, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ब्रह्म महिंद्रा जी का स्टेटमेंट है, ब्रह्म महिंद्रा जी पटियाला से एमएलए, मैं आपके टाइम में नहीं बोला, मैंने आपके टाइम में आपको बोलने नहीं देना प्रवक्ता साहब जो आम आदमी पार्टी के, मेरे टाइम में प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने आपको टाइम दिया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बारी है, मुझे बोलने बीजेपी से मैं आपको उसी पे आ रहा हूं जी। मैं सिर्फ ये चीज कह रहा हूं, मैं आई विल आल्सो करेक्ट यू if this is how you want to play it, I'll also correct you, so let me complete please। तो देखिए ये बात है कि ना तो कैप्टन साहब ने अपने मुंह से कहा है कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, ना ही सिद्धू साहब ने, और ये जो शक्ति प्रदर्शन वाली बात चलाई गई है, ये किसी कांग्रेस के लीडर ने, मेरा प्लीज जवाब जो है, देखिए उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ व्हाट मिस्टर ठकराल हैज सेड इन अ ट्वीट, तो मानिए कि नवजोत सिंह सिद्धू से कैप्टन साहब नाराज हैं, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता यही तो जानना चाह रही है। ये जो बात है मैं उसी पे आ रहा हूं, अगर मुझे जवाब देने का मौका देंगे आप, काइंडली मुझे अलाउ कीजिए थोड़ा टाइम। नंबर 1,
ये जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है 60-62 एमएलएस का, ये सिद्धू साहब ने तो कहा नहीं, ना ही किसी कांग्रेस लीडर ने कहा है, ये तो सूत्रों का जो है एक परसेप्शन है, एक नजरिया है। मदन लाल को आप जानते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मदन लाल का बयान है मेरे पास, ऐसा ही है अर्शप्रीत जी। मदन लाल ने खुद इस बात को कहा है कि 2022 का जो चुनाव है वो सिद्धू के साथ ही जीता जाएगा। पूरी तरह से उनके पक्ष में खड़े हैं विधायक। आप कहाँ की बात कर रहे हैं अर्शप्रीत जी? जो डिसीजन है, जो हाईकमान का डिसीजन है, वो नहीं, सबने एक्सेप्ट किया है, तो आपने देखा ना, एम्ब्रेस किया है। हाईकमान के डिसीजन के बाद कांग्रेस पार्टी में किस तरह से अंदरूनी कलह पंजाब में खड़ी हो गई है, जिसको शांत नहीं कर पा रही है पार्टी। सवाल उसी पर है। स्टेटमेंट्स को चेरी पिक ठीक है, एक बार मैं ओपी शर्मा के पास जाता हूँ। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे ना सर? सॉरी, मैं उस पे मेरे दो सवाल थे, आपने दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए। आई एम कमिंग टू दैट। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे आने दीजिए। आई हैव अ स्ट्रक्चर, लेट मी कम टू दैट, प्लीज गिव मी अ सेकंड। तो देखिए, दूसरी बात ये है कि ये जो मुद्दा भी बनाया जा रहा है, इट इज इररिलेवेंट बिकॉज़ द प्राइम कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब शुड बी एंड एवरीबॉडी शुड बी। नहीं, मुद्दा कौन बना रहा है? रोजगार देना। अर्शप्रीत जी, मुद्दा कोई नहीं बना रहा है, आप ही के नेता मौका दे रहे हैं। बनाया गया है, आप ही के नेता मौका दे रहे हैं सर। जो पंजाब कैप्टन साहब की नाराजगी क्यों है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बता दीजिए आप। कैप्टन साहब ने क्यों मुलाकात नहीं की नवजोत सिंह सिद्धू से अभी तक? देखिए, आप उस पर जवाब ही देना नहीं चाहते हैं। ओपी शर्मा, मैं आपके पास आता हूँ। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात को नहीं मान रही है कि अंदरूनी कलह है। कैप्टन साहब नाराज हैं और साफ साफ उनके मीडिया एडवाइजर की तरफ से कहा गया कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे, मुलाकात बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता है। गुर्बत कम हो, रोजगार मिले, लोगों को जॉब्स मिले, गुर्बत कम हो। अर्शप्रीत जी, आ रहा हूँ। ओपी शर्मा, आप बोले। एजुकेशन अच्छी मिले। ठीक है सर, ठीक है, आ रहा हूँ। उस पर बात करेंगे सर। आज तो मुद्दा आपकी पार्टी के अंदर जो घमासान मचा उस पर है ना। कमान बता देना चाहता हूँ, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्लीज एक लाइन में बोलें। इसका 18 पॉइंट देखिए संतोष, जिस तरीके से पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक है अर्शप्रीत जी, आ रहा हूँ, जरा ओपी शर्मा के पास जाएं, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। पंजाब की सियासत दरअसल हो गई है सर, चल क्या रहा है ये तो आप जान लीजिए। हमारे रिपोर्टर्स वहां पर है, अंदर की जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, उसी पर मैं आपसे सवाल लूंगा फिर। जानकारी देखिए। ठीक है सर। ओपी शर्मा, आप बोलें, क्या चल रहा है पंजाब कांग्रेस में? कांग्रेस पार्टी अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि दो गुटों में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है पंजाब में? जो असली इशू है दैट इज ओपी शर्मा, देखिए संतोष, बिल्कुल इस वक्त जो है कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू बढ़त लिए हुए हैं। और जब से नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच में एक रस्साकसी चल रही थी, उसके बाद रविवार को जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश की कमान दे दी, तो एक बड़ा धरा जो है विधायकों का जो वो नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में आग चला है। अब पिछले रविवार से लेकर हम आज तक की बात करें तो हर रोज समीकरण बदल और इस समीकरण में कहीं ना कहीं जो है नवजोत सिंह सिद्धू आगे दिखाई दे रहे हैं, कैप्टन थोड़े से अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर कांग्रेस में यही सब कुछ जल्दी चलता रहा तो जो दिसंबर तक आचार संहिता लगनी है उसमें पार्टी को चुनाव में काफी नुकसान होने की उम्मीद है। पिछली जनवरी तक की बात करें, किसान आंदोलन की जब सुगबुगाहट शुरू हुई थी और जब दिल्ली बॉर्डर पर लोग पहुंचे थे तो जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं एक बढ़त में थी, लेकिन उसके बाद से वो अब अच्छा, अभी किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है? ओपी शर्मा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, राजनीति में जो पलड़े और जो समीकरण होते हैं वो फिनोमिनल होते हैं, क्योंकि इस राजनीति जो अवसर की होती है, सब आदमी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज भले ही नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं भारी दिखाई दे रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह है भी, लेकिन क्या जितने भी विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आज हैं, क्या वो उन सबको टिकट दिला पाएंगे? ये तमाम बातें, क्योंकि राजनीति में सब कुछ लोग अपने मतलब के लिए आते हैं। लेकिन ठीक है, अब देखने वाली बात भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, आज के दिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो एक गुटबाजी दिखाई दे रही है, उसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में सरकार और संगठन का तालमेल होना यहीं से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और अगर यहीं से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है यहाँ पर। तमाम खास मेहमान बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि 60 से ज्यादा विधायक सिद्धू के घर पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास भी कराया। ऐसे में सवाल उठता है कि कैप्टन साहब की जो चुप्पी है वो क्या दर्शा रही है पंजाब की राजनीति में? छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित अरोड़ा जी, मैं आपके पास आता हूं। अर्शप्रीत जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, इस तरह की कोई बातें नहीं है, कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है, इस तरह की बातों को हवा नहीं देनी चाहिए। हालांकि जो उनके मीडिया सलाहकार उनकी तरफ से बार बार इस बात को कहा गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 60 से ज्यादा जो विधायक सिद्धू के घर पर मौजूद थे, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ताकत का एहसास तो करा दिया है, साफ साफ नजर आ रहा है।
एक नेता है मदन लाल कांग्रेस के, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि सिद्धू के साथ ही ये चुनाव जीता जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कैप्टन साहब अब कमजोर पड़ने लगे हैं धीरे धीरे? क्योंकि पहले सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से पहले जो बातें सामने आ रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद ही नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को कमान दी जाए, लेकिन बावजूद इसके दी गई। शंकर जी, एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह आज से नहीं, शुरू से ही अपने आप को पार्टी हाईकमान से ऊपर मानते हैं। ठीक है, वो पार्टी में किसी को भी अपना नेता नहीं मानते, ना वो हाईकमान को मानते हैं। पहले उन्होंने सुनील जाखड़ को भी पंजाब का अध्यक्ष नहीं माना, और अब अगर नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बने हैं तो वो उनको भी नहीं मानते और ना ही आगे चलकर उनको मानेंगे। लेकिन आज का जो प्रदर्शन हुआ है, आप तो बात कर रहे हैं, मदन लाल जलालपुर ने कहा, अरे भाई आप जो कैप्टन के खासम खास मंत्री हैं ब्रह्म महेंद्रा, अब उनका भी बयान सुन लो। उन्होंने कहा कि मेरे से भी सिद्धू माफी मांगे। ठीक है, क्योंकि सिद्धू ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई लोकल बॉडी मंत्रालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है जी। अब माफी मांगने का ये कुछ चक्कर जो है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि कल को सिद्धू ने जो आरोप लगाए हुए हैं, वो जिन जिन विधायकों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं जी, क्योंकि सिद्धू जो है वो अगर ईमानदार छवि रखते हैं तो इन सब की जांच होगी, और आगे चल के जो कैबिनेट का रिशफल होना है वो जिन एमएलए के ऊपर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, माइनिंग माफिया के आरोप लगे हैं, नशा माफिया के आरोप लगे हैं, ड्रग तस्करी के आरोप लगे हैं, उन विधायकों की छुट्टी करनी पड़ेगी इनको। अब 62 एमएलए का समर्थन प्राप्त करना नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपने आप में सिद्ध करता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने विधायकों का बहुमत खो चुके हैं, अपने विधायकों का विश्वास खो चुके हैं। और जैसे आज बेरोजगार अध्यापकों ने गले में संगल डालकर प्रदर्शन किया, तो ये 62 विधायक और नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के गले में संगल डालने के लिए तैयार है। और 2-3 दिनों में आप देखना, 23 तारीख को इनकी ताजपोशी है और 26 तारीख को ये इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा कैप्टन साहब को। और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इनको विश्वास मत हासिल करना चाहिए विधानसभा में। अच्छा रविंद्र राजपुरा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पिछले कुछ समय से आप लोग लगातार पंजाब में बेअदबी कांड हो, रेत माफिया हो, केबल माफिया से तमाम मुद्दों को लेकर आप लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। अभी जो मुद्दा हमें नजर आ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का, आप लोग इन मुद्दों के इर्द गिर्द कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिख रहे हैं हमें। आपको मैं सर बताना चाहता हूं कि बहबल कला गोलीकांड हो या बेअदबी का मामला हो या पंजाब में बिजली की बढ़ी हुई दरों का मामला हो, पंजाब में हो रही करप्शन का मामला हो, आम आदमी पार्टी लीडर बीइंग ए ऑपोजिशन पार्टी समय समय पे ऐसी स्कॉलरशिप का मामला हो, कितने करोड़ रुपए की स्कैम था वो, साधु सिंह धर्मसोत कैप्टन साहब के खासम खास हैं, उनके खिलाफ इतने बड़े लेवल का विरोध किया है, चाहे सिस्मा फार्म हाउस में जाके विरोध करने की बात हो, चाहे लुधियाना में जाके विरोध करने की बात हो, चाहे अपना चंडीगढ़ में बिजली के लिए आंदोलन करने की बात हो, आम आदमी पार्टी बीइंग ऑपोजिशन पार्टी पूरे 4.5 साल बात करती रही है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, शायद मुझे लगता है ऑपोजिशन में बैठ के बातें करने का इन्होंने पहले ही मन बना लिया है। ये सारी वो बातें कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज को करनी चाहिए कि गुर्बत का मामला है, पंजाब में नशे का मामला है, पंजाब में बढ़ी हुई बिजली के रेट का मामला है। भाई 4.5 साल से सरकार आपकी थी, आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की सरकार नहीं थी। 4.5 साल में आप लोगों ने क्या किया है? अगर आपने यहाँ पे टीवी डिबेट्स में आकर यही मामले बताने हैं तो 4.5 साल में बताइए। और मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, एक्चुअल में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं आज की डेट में टीवी के ऊपर आके बात करने में, क्योंकि अगर वो बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जो उनके प्रधान बनाए गए हैं उनकी बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रौढ़ता करते हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू जी के तरफ से
आरोप लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर, उन सभी ट्वीट्स के जरिए उन सभी इल्जामों की प्रौढ़ता करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि कैप्टन सही है, तो जो कैप्टन सिद्धू के ऊपर ठीक है सर, जवाब ले रहा हूं मैं। प्रौढ़ता करते हैं। हाँ अर्शमीत जी, कंडीशन पे दूंगा अगर मुझे मौका दिया जाएगा। बिल्कुल मौका दे रहा हूं सर आपको। अनइंटरप्टेड दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। मेरे को 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, प्लीज बोले। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड वी हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस आउट ऑफ दिस स्मॉल स्टॉर्म इन अ टी कप। जो ये था एक चाय के कप में जो छोटा सा तूफान था, उससे बड़ा कुछ नहीं था। दूसरी बात ये है कि हमने ना तो पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया, डिसेंट को दबाया या उसको ब्रश अंडर द कार्पेट किया, और ना ही हम अब करेंगे। हमारे जो इश्यूज थे वो दिखाई देते थे और ना ही उनको पहले छुपाया गया, ना ही आगे छुपाया जाएगा। तो जो होगा ट्रांसपेरेंसी आपको दिखेगी। दूसरी बात यह है कि आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि एवरीबॉडी वुड बी ऑन द सेम पेज। सब कैप्टन साहब, सिद्धू साहब, एवरीबॉडी वुड बी ऑन द सेम पेज। हमारी पार्टी जैसे थी वैसी ही है, एक है। कांग्रेस क्या चल रहा है एसएडी की तरह पास क्या चल रहा है? अगली बात मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है ये, बेसिकली इट्स यूनिटी। ये कांग्रेस की यूनिटी है। जितने अकाली दल के पास तो इससे 3 गुना कम है। मतलब सर, कैसी यूनिटी है? दोनों नेता आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आप यूनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीज समझिए, अगर आपके तर्क के हिसाब से भी चले हम, तो वी आर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो लोकतंत्र है वो ये कहता है कि अगर एक इंसान को, कंस्टिट्यूएंट को दिक्कत है, अपने जिले के कंस्टिट्यूएंसी के एमपी एमएलए के पास जाए। 1 मिनट आपको दे दिया था मैंने। सुलझाई जाएगी। आप एक और ये बात है, जो सैक्रिलेज केस की बैबल कलाकार की जो बात की है, बैबल कलाकार में कांग्रेस के प्रवक्ता से एक क्लियर सवाल है जनाब, मुझे ये बता दीजिए कि जो सिद्धू साहब ने ट्वीट किए थे वो सही थे? को क्वॉश किया, जो सिद्धू साहब ने ट्वीट किए थे विद रिगार्ड टू सीएम ऑफ पंजाब, वेदर दैट वाज राइट और नॉट? जिसने जो एससीटी की इन्वेस्टिगेशन थी जो क्वॉश हुई, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। पंजाब सरकार ने सिट पहले बना दी थी, चलान पेश हो गया था, चार्जशीट पेश हो गई थी, एवरीथिंग वाज फाइन। हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है, तो वी कैन नॉट हेल्प इट। इट्स नॉट द पंजाब गवर्नमेंट दैट कुड हैव डन एनीथिंग अबाउट दिस। नाउ हाउएवर, इसके बावजूद वी हैव चैलेंज्ड इट इन द सुप्रीम कोर्ट। और तो और इसमें जो लोगों की रिमांड है, नए जो एसआईटी फॉर्म किया, उन्होंने लोगों की रिमांड ले ली। इन्वेस्टिगेशंस हैव बिगन। जो सीएम एक्स सीएम थे, चलिए ठीक है, मुझे डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। अर्शमीत जी, थोड़ा सा मुद्दे से आप भटक गए। आप मुद्दा दरअसल कैप्टन साहब का था, मुद्दा था नवजोत सिंह सिद्धू का, मुद्दा था कांग्रेस पार्टी में जो अंतरकलह चल रही है, उसको लेकर मेरे आपसे सवाल थे। चलिए, मुझे इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। जल्दी से रविंद्र जी बोलिए। कांग्रेस ने किया क्या है? इन्होंने एक और चीज कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस ने मेक श्योर किया है कि दवाइयां सस्ते में अवेलेबल हो पंजाब में। हमने फार्म लोन वेवर्स दिए हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, बहुत बार दिए हैं। चलिए ठीक है, उसके खिलाफ बिल्स पास किए हैं जो पूरे देश में उसको सपोर्ट मिला है। आम आदमी पार्टी को पार्टी है जिसने दिल्ली में कि जो इसको वाया गजट नोटिफिकेशन पास किया है, इसके खिलाफ बिल्स तो दूर की बात है पास करने की, उन्होंने तो फार्म लॉस को इंप्लीमेंट कर दिया अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो इफ एनीवन, ठीक है सर, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद अर्शमीत जी और रविंद्र जी, आपका भी। ओपी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम गेस्ट का। लेकिन सवाल जिस तरह से आज का था कि कांग्रेस में चुनाव से पहले पंजाब में क्या ये 2 गुट नजर आ रहे हैं, कैप्टन साहब का अलग गुट है और सिद्धू साहब का अलग गुट नजर आ रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल तैयार नहीं है। साथ ही साथ वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, जो शोभनीय टिप्पणियां की गई हैं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, पहले वो उस पर माफी मांगे, फिर आगे बातचीत का कोई नतीजा या बातचीत आगे की जाएगी। लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। सिद्धू ने बाकायदा शक्ति प्रदर्शन भी किया और सीधे सीधे कैप्टन साहब को यह चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले जहां कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मैदान में उतरना चाहिए, वहीं अंदरूनी कलह, आपसी गुटबाजी से पंजाब में कांग्रेस को क्या नुकसान नहीं होगा। फिलहाल सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।